हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? और मैं आ गया हूँ आज आप लोग के लिए लेके एक न्यू कोरियन वेब सीरीज़ जिसका नाम है मिलिट्री वैलेंटाइन। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं वेब सीरीज़ की तरफ। तो इस ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले एक न्यूज़ दिखाया जाता है जिसमें बताया जा रहा होता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में समझौता हो चुका है और बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो नॉर्थ से साउथ आना जाना कर रहे होते हैं। और यहाँ हमें एक पॉप स्टार ग्रुप को भी दिखाया जाता है जो पूरा कोरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, जिनका मेन लीड में हमारे ड्रामा का मेन लीड है जिसका नाम लियोर्ट होता है। और उसके बाद हमें कोरिया की मेयर वॉन को दिखाया जाता है जिसके साथ साउथ और नॉर्थ के हेड होते हैं। और वो लोग फीटा के शो के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि फीटा ग्रुप को देखने के लिए लाखों में लोग आए हुए होते हैं। और उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में फीटा ग्रुप के परफॉर्मेंस दिखाया जाता है। वहाँ की भीड़ लेआउट को देख के बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है। और दूसरी तरफ हमें कुछ लोगों का ग्रुप दिखाया जाता है जो लोग कॉन्सर्ट वाली जगह पे आते हैं और उनके पास बहुत सारे बॉम्ब होता है और वो लोग उस बिल्डिंग को उड़ाने के लिए तैयार करके आए हुए रहते हैं। और इस बात की खबर कोई साउथ के हेड को कॉल करके बता देता है। और उसके बाद मेयर वॉन मिलिट्री को बुलाने का ऑर्डर देती है। उसके बाद दूसरी तरफ हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम अभी मेंशन नहीं होता, लेकिन वो सारे टेररिस्ट ग्रुप के लोगों के हेड होता है और सारे टेररिस्ट लोग उसे हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं और वो लोग को उसे इन्फॉर्म करते हैं कि बॉम्ब सारे अपने पोजीशन पे लग चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें मिलिट्री का सीन दिखाया जाता है जो उस बिल्डिंग में पहुंच गई होती है। एंड फिर सीन फीटा ग्रुप की तरफ मूव हो जाता है जहां शो खत्म हो जाता है और लियोट को हम देखते हैं जो एक लड़की को देख के स्माइल करता है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिलिट्री के बारे में इंफॉर्मेशन उस आदमी को भी पहुंच गई रहती है जिसके वजह से वो ये प्लान को ड्रॉप करता है और अपने सारे आदमियों को ऑर्डर देता है वहाँ से निकलने के लिए। और हमें नेक्स्ट सीन में मिलिट्री को दिखाया जाता है जो उन लोगों को ढूंढ ढूंढ के मार रही होती है। और हमारी स्टोरी का मेन लीड लियोट को दिखाया जाता है जो उसी लड़की से मिलने गया रहता है जिसे देख के वो स्माइल कर रहा था। वो लड़की से वो गन खरीदने के लिए मिला होता है, वो भी एक वैन में, लेकिन लड़की उसके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश कर रही होती है। तभी बाहर मिलिट्री और रिपोर्टर्स आ जाते हैं और मिलिट्री जैसे ही दरवाज़ा खोलती है लियोर्ड उस लड़की के ऊपर होता है और मिलिट्री के हेड जो एक लड़की होती है वो उसे देख के गलत समझ लेती है, वो उसे एक टेररिस्ट समझ लेती है और वो उसको पुश करके खड़ी हो जाती है। और तब उसके टीम मेंबर उसे बताते हैं कि वो गन नकली है और वो खिलौने वाली गन है। ये सुन के वो हेड रुक जाती है, लेकिन लियोर्ड बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है और वो उसका फेस देखने के लिए उसका मास्क उतार देता है। और यहाँ हमें हमारे लीड यंग का इंट्रो होता है जो कि सोल्जर होती है और वो उससे पुश करके उसका गला दबाने लगती है और फिर उसे वार्न करके वहाँ से चली जाती है और सारे रिपोर्टर उसके पिक लेने लगते हैं, लेकिन वो लड़की उसे हक करके उसका फेस कवर करने लगती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लियोर्ड तो बहुत ज़्यादा उदास बैठा रहता है और अपने टूटे हुए गन को देख रहा होता है और यंग के बारे में बोल रहा होता है कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तभी टीवी में न्यूज़ दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़की मीडिया वालों को बैठ के इंटरव्यू दे रही होती है कि उसका और लियोर्ड का रिलेशनशिप था, लेकिन लियोर्ड ने उसे छोड़ दिया और ये कह के रो रही होती है। और उधर लियोर्ड ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं सिर्फ ये गन के लिए तुमसे मिला था, लेकिन वो भी अब टूट चुकी है और वो भी मेरे को नहीं मिली और ये झूठ बोल रही है, मैं इसको जानता तक नहीं। और उसके बाद हमें लियोर्ड के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मीडिया उसके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगा रही होती है। लियोर्ड ने एक लड़की को चीट किया और लियोर्ड इलीगल वेपन की डील करते हुए पकड़ा गया, ये वो। और दूसरी तरफ हमें जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिलिट्री ने एक लड़की को पकड़ के रखा होता है जिसने इन्फॉर्मेशन दिया होता है कि वहाँ पे टेररिस्ट ने बम लगाने वाले हैं। और यंग को बॉम्ब का रिमोट भी मिला होता है जो कि वो नॉर्थ के हेड को देती है, लेकिन नॉर्थ के हेड उसे छुप रहने के लिए बोलते हैं। और दूसरी तरफ हमें टेररिस्ट ग्रुप के हेड को दिखाया जाता है जो कि अपने लोगों के पास गया रहता है और उन्हें बहुत ज़्यादा ही डांटता है और उसे इन्फॉर्मेशन देने वाले को पकड़ के लाने के लिए बोलता है। और नेक्स्ट सीन में हमें लियोर्ड के मैनेजर उसे कॉल करता है और उससे अभी अंडरग्राउंड होने के लिए बोलता है और बोलता है कि तुम मिलिट्री की ट्रेनिंग पे चले जाओ। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें मिलिट्री कैंप का सीन दिखाया जाता है जहाँ लियोर्ड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई रहती है और वहाँ की ट्रेनिंग वो झेल नहीं पा रहा होता है। और फिर लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लियोर्ड बेस पे एक सोल्जर को आते हुए देखता है और जो कोई और नहीं यंग होती है और उसे देख के लियोर्ड शॉक हो जाता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 यहाँ पे एंड हो जाता है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लियोर्ड यंग और कुछ सोल्जर मिशन पे जा रहे होते हैं और फील्ड पे पहुंचने के बाद बहुत ज़्यादा गोली बॉम्ब चल रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से लियोर्ड बहुत ज़्यादा डर रहा होता है और सब उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और उससे तो विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि वो जंग में है। और फिर यंग उसे बोलती है कि अगर तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगे तो सबसे पहले तुम ही मरोगे। फिर वो इन सब चीज़ों को सीरियस लेता है और भागना शुरू करता है। उसके बाद फिर एक पॉइंट पे यंग को गोली मारने वाला कोई एक आदमी रहता है तो वो उससे मार के यंग को बचाता है, लेकिन फिर एंड में उसी को गोली लग जाती है। तब वो एकदम मरने जैसे एक्टिंग करने लगता है। तब यंग उसे उठने बोलती है कि ये ट्रेनिंग थी और तुम अब मर चुके हो। और फिर एज अ पनिशमेंट उसे
उसे और उसकी टीम को कैंप तक चल के आने को बोलती है और लियोट तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है इस बात से, क्योंकि वो पहले ही बहुत ज़्यादा थका हुआ रहता है। और फिर वो यंग को बोलता है कि रुको, मेरा तुम्हारा अभी एक हिसाब बाकी है। जिस पे यंग बोलती है कौन सा? तब वो उससे बोलता है क्या तुम्हें याद नहीं कि मैं कौन हूँ? तब वो अपना कैप हटा के उससे अपना फेस दिखाता है। तब वो बोलती है कि तुम सोल्जर हो जो कि अभी मर चुके हो, तो अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें चल के ही आना हो। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें वो लड़की को दिखाया जाता है जिसने बॉम्ब की इन्फॉर्मेशन दी थी। उससे मिलने साउथ के हेड आते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुम मुझे बस इतना बता दो कि तुम्हें कैसे पता चला कि वहाँ पे बॉम्ब रखा गया है। लेकिन वो लड़की नहीं बताती और बोलती है कि आप लोग एक एडल्ट बच्चे को पकड़ के इस तरीक़ा से ट्रीट कर रहे हैं जैसे मैं कोई टेररिस्ट हूँ, क्या ये लीगल है? और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वहाँ की जो गार्ड होती है वो उन टेररिस्ट लोग से मिली हुई रहती है और वो उस लड़की को वहाँ से भगा देती है। और दूसरी तरफ हमें यंग को दिखाया जाता है जो नॉर्थ कोरिया के हेड को कॉल करती है और उसे बताती है कि लियोट को इतनी सख्त तरीके से डील करने से वो झेल नहीं पाएगा। लेकिन नॉर्थ कोरियन हेड बोलते हैं कि उसे ऐसे ही ट्रीट करो, वो साउथ कोरिया के हेड को नीचा दिखाना चाहता है, इसीलिए वो ये सब करवा रहा होता है। उसके बाद यंग उसके रूम में चेक करने के लिए जाती है, लेकिन लियोट अभी तक आया नहीं होता, बट वो अभी तक आया नहीं होता है। और दूसरी तरफ हमें लियोट को दिखाया जाता है जो कि बहुत थक गया होता है और उससे चला भी नहीं जा रहा होता है। और दूसरी तरफ वो छोटी लड़की जिसने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है, उससे टेररिस्ट ग्रुप वाले पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे होते हैं और तभी उससे लियोट मिल जाता है। उसे देख के वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है। वो लियोट को बोलती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आपसे ऐसी जगह पे कहीं पे मिल पाऊंगी। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, लेकिन मैं इस कंडीशन में आपसे मिलूंगी ऐसा मैंने सोचा नहीं था। जिसके बाद लियोट उसकी हेल्प करता है, वो उसकी जैकेट खुद पहन लेता है और भागता है, जिस वजह से सारे टेररिस्ट उसे वही लड़की समझ के उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं और वो लड़की वहाँ से बच के निकल जाती है। लेकिन एक पॉइंट पे आके रास्ता ख़त्म हो जाता है और सामने खाई रहती है और लियोट वहाँ पे पकड़ा जाता है और वो टेररिस्ट उसके ऊपर बंदूक तान देते हैं। लेकिन घबराने के बाद लियोट भी उनके ऊपर बंदूक तान देता है और डराने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें पता होता है कि ट्रेनिंग वाले सोल्जर को असली बुलेट्स नहीं दिया जाता। जिसके बाद वो फंस जाता है, लेकिन उनके गोली मारने से पहले वहाँ योंग बाइक से एंट्री लेती है और उनके साथ फाइट करके उसके पास आ जाती है। और लियोट पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब वो बोलती है कि मैं यहाँ तुम्हें अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ, मैं अपने सोल्जर को देखने आई थी। जिसके बाद उनमें से एक आदमी को पकड़ के उसकी गले पे चाकू रख देती है और उन सभी लोगों को डराने की कोशिश करती है, लेकिन वो डर नहीं रहे होते। जिसके बाद लियोट को कुछ समझ में नहीं आता रहा होता है, तभी योंग उससे पकड़ के वहाँ से कूद जाती है और वो लोग पानी में गिर जाते हैं, जहाँ लियोट तो तैर नहीं पा रहा होता है और वो टेररिस्ट ऊपर से गोली चला रहे होते हैं। लेकिन फिर यंग उसकी जान बचाने के लिए उसे किस करती है और यही एपिसोड एंड हो जाता है। और इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो प्लीज़ तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।